प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका के चलते फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों में दहशत का माहौल है। अन्य प्रदेशों से काम करने आए मजदूरों को डर है कि कहीं उनको 2020 की तरह फिर से पैदल कई 100 किलोमीटर चलकर तो नहीं जाना पड़ेगा। मुरैना के बानमोर इंडस्ट्रियल एरिया में लॉकडाउन की दहशत देखने को मिल रही है। एक तरफ उद्योग पिछले लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहे थे, पर अब फिर से लॉकडाउन की आशंका ने सभी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। वहीं मजदूरों के सामने परेशानी है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो उनके सामने खाने पीने की मुसीबत आ जाएगी। मुरैना में करते हैं स्टील फैक्ट्री। परेशानी बहुत थी, उस बार भी पैदल गए थे, पैदल गए। अब दोबारा आए हैं, वो करके देख के आए कि कंपनी चालू होगी। अब फिर यही लॉकडाउन है, सरकार की तरफ बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने की भी दिक्कत होगा। फिर पैदल जाना पड़ेगा क्या? हाँ, यही तो डर है कि लॉकडाउन फिर ना लग जाए, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर पैदल जाना पड़ेगा। अगर साल 2020 से अगर बात करें तो जिस तरीके से आज इस मीटिंग में ये चर्चा हो रही थी, और ये सही भी है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू तो नहीं है लेकिन इसको बोलना चाहिए कि जो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो होती है कृषि क्षेत्र से, और दूसरा वो एमएसएमई सेक्टर से होती है। तो जिस तरीके से एमएसएमई जिस रेशो में रेवेन्यू देता है, बंद होने पर आप ये मान लीजिए कि उसका घाटा उतना ही एमएसएमई सेक्टर को भी होता है। तो अभी हम उस परिस्थिति से ही गुजर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर हमारा, और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट से हमको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि सीएम साहब ने भी कमिट किया है। तो कोशिश में हम लोग हैं कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। बहुत खराब जो प्रोडक्शन होता था उसमें कितनी कमी है? बहुत खराब स्थिति से गुजरे। उसमें प्रोडक्शन तो लगभग 2-3-4 महीने के लिए बिल्कुल बंद ही हो गया, और उसके बाद में क्योंकि इंडस्ट्री को लगाना और बंद होने के बाद में उससे उभरना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए फिर दोबारा सारी चीज़ों को कोप अप करना, सब चीज़ों को इकट्ठा करना, उसमें वर्कर्स भी हैं, आपका मार्केट डिमांड्स भी हैं, उन सभी को दोबारा रिक्यूब करना, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वो सब कोशिशों के बाद में अभी हम इस स्थिति में थे कि हम 60% कैपेसिटी के आसपास आ गए थे, लेकिन अभी कोरोना काल का संक्रमण चूंकि दोबारा शुरू हो गया है, तो उससे स्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ती जा रही हैं, और बिगड़ सकती हैं अगर इसको कंट्रोल में नहीं किया गया सही समय पर। कर रहे हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं कि दोबारा कहीं वैसी स्थिति दोबारा ना आ जाए। काफ़ी सारी परेशानी आई, जिसमें कंपनियां बंद हो गई और कंपनी ने पेमेंट भी बहुत कम दिया, जिसमें कि हमारा घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था, और आर्थिक हालात से तंग होने के बाद में हमें बड़ी मुश्किल से गाड़ी करके गांव जाना पड़ा, जिसका कि बहुत ज़्यादा किराया गाड़ी वालों ने लिया, और हमें 3-4 महीने गांव में ही काटने पड़े। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी जब चालू हुई तब हम आए। उसका आर्थिक स्थिति आज भी हम उसका झेल रहे हैं। उस आशंका को देख के सर हम बहुत काफ़ी घबराए हुए हैं, और अगर ऐसा दोबारा गवर्नमेंट फुल लॉकडाउन कर देगी तो काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा हमें, जो पुरानी समस्या है फिर से परिवार को चलाने में बहुत दुविधा होगी। तो वही हालात फिर से उत्पन्न हो जाएंगे और गांव जाना पड़ सकता है। बिल्कुल 2020 का जो कोरोना का संक्रमण था, और इंडस्ट्रीज जैसे आपने देखा कि औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, और मजदूर पलायन करने के ऊपर आ गए थे, तो वही लगभग स्थिति अब पुनः निर्मित हो रही है। और 2020 के बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियां सुधरने लग गई थी, लेकिन अभी वापस से इस संक्रमण के कारण परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, और यहां से मजदूर में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा कहूं कि मजदूर यहां से पलायन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी भयानक है अभी फिलहाल तो अभी उद्योगों के लिए। देखिए, जब 22 मार्च 2020 के बाद जब इन्होंने ये किया था, उस समय काफी अच्छी खपत हुआ करती थी, जितना माल प्रोड्यूस होता था उतना सब बिक जाता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि उतना ही माल हम बनाते हैं या इंडस्ट्रीज बनाती हैं जितना कि बाजार में बिक जाए। मतलब अगर आप परसेंटेज की बात करो तो 50-60% के ऊपर उद्योग चल रहे हैं, और अभी थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर ये कोरोना संकट के कारण अभी जो है ये विपरीत परिस्थिति वापस निर्मित होना शुरू हो गई है। मजदूर डबल माइंड है। देखिए, जो मजदूर बाहर का है वो सोचता है कि मैं लॉकडाउन कब लग जाए और मैं यहाँ पड़ा रहूं तो मेरे को खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो वो ये सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से पलायन करके अपने घर पहुंच जाऊं।
तो ये स्थिति कभी भी निर्मित हो सकती है। मजदूर डबल माइंड हो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ रहूं या अपने गांव जाऊं, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, सरकार का कोई भरोसा नहीं। कभी बोलती है शनिवार शाम को लॉकडाउन होगा, कभी बोलती है सोमवार को भी होगा, मतलब कोई भरोसा नहीं। और उद्योगों पे कब संकट आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो मजदूर कभी भी यहाँ से पलायन कर सकता है ऐसी परिस्थिति में, कोरोना की इस सेकंड लहर में। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।